Hello everyone. Today we will solve from question 5 to 7 of exercise 1.5 class 11th NCERT मैथ। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वरना मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। ओके, एंड द क्वेश्चन 5 इज ड्रॉ एप्रोसिएट Venn diagram for each of the following. First part is A union B complement. Second, A complement intersection B complement. Third, A intersection B complement. Fourth, A complement union B complement. मैं सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड में गलत पढ़ा गया, नहीं सही पढ़ा है। ओके, ठीक है ना। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। वैसे वेन डायग्राम अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, तो एक वीडियो में अलग से वेन डायग्राम की बनाऊंगा और उसमें ये चार ही नहीं काफ़ी तरह के वेन डायग्राम बनाना सिखाएंगे। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है ना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, उसको मैं डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। फिलहाल हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटाना है। वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट्स को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ यू लिख दिया, यानी कि यूनिवर्सल सेट्स। ये पूरा सेट्स यूनिवर्सल को शो कर रहा है। अब सर्किल में हम बाकी सेट, पहला सेट्स ए, दूसरा बी, तो ए यूनियन बी कौन सा होगा? ये वाला पूरा सर्किल होगा, ये पूरा सर्किल होगा, यानी कि सर्किल दोनों अंदर का एरिया ए यूनियन बी को शो करेगा। हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से इन दोनों सर्किल को हटा देंगे। तो वेन डायग्राम शो कैसे करते हैं? शेडेड एरिया से, जो उसका आंसर होगा उसको हम शेडेड, तो इन दोनों सर्किल को छोड़ दें, बाकी इस पूरे को हम शेडेड कर दें, यानी कि सर्किल के बाहर बार, सर्कमफ्रेंस के बाहर बार शेडेड कर दो। ओके, बात समझ में आ रही है? इट इज़ द, ये सर्किल में कोई भी लाइन नहीं होगी अंदर, शेडेड एरिया पोर्शन में नहीं आएगा ये, क्योंकि ए यूनियन बी कहाँ तक है? ये पूरा सर्किल, ये पूरा सर्किल, तो इसके बाहर का एरिया शेडेड। तो दिस शो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, बात समझ में आ गई ना। अब सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट्स में हमें शो करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट्स में से, नहीं सॉरी ओनली ये शो करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे शो करेंगे वेन डायग्राम में? जो ए कॉम्प्लीमेंट है, देखो ये सर्किल ए है, ये यूनिवर्सल सेट्स है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसके बाहर का सारा एरिया है ना, और बी कॉम्प्लीमेंट, चलो हम पहले बी बना लें, ये तो सेट्स ए हो गया, ये सेट्स बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या? ए के बाहर का सारा एरिया शेडेड कर दो, तो लेकिन बी को छोड़ देना बी, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है, तो ये सब हो गया। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी को छोड़कर बाहर आ, तो यही आया सेम। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यही होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जो दोनों कॉमन यही है। और अगर देखो हमने डिमोग्रेफ थ्योरम पढ़ी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वहाँ भी दिमाग रख सकते हो, दोनों का सेम आएगा, ये दोनों सेम ही तो हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों के सेम डायग्राम हैं। क्लियर? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए को छोड़कर सारा, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी को छोड़कर बी यहाँ भी आ रहा है, तो इसे छोड़ेंगे सारा, और इन दोनों का कॉमन ही तो है शेडेड एरिया, तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन का, दोनों में जो कॉमन है तो ये हो गया। नाउ थर्ड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये तो इजी है, बहुत बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों के। बात पहले तो क्या आएगा? यू में से ए इंटरसेक्शन बी निकालने। कॉमन पार्ट्स ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जो दोनों सर्किल में आ रहे, ये तो यूनिवर्सल सेट्स, ये ए सेट्स, ये बी सेट, तो ये जो है ना, ये कॉमन है। मैं इसको समझाने के लिए आपको पेंसिल से लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में कर दूँगा। देखो ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी, पेंसिल के अंदर जो आ रहा है,
जो एरिया सर्किल ए में भी हो सर्किल बी में हो तो कॉमन पार्ट होता है, तो ये तो हुआ ए इंटरसेक्शन बी। हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको हटाना है, तो इसको हटा के बाकी सेडेट कर दो। बात समझ में आ रही ना? तो बाकी सेडेट कर दें, बाकी सेडेट कर दो। पेंसिल वाला मैं अभी इरेज कर दूंगा, इसलिए मैंने पेंसिल से करा है। तो ये शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी, मैं पेंसिल वाले को शो हो। तो बात समझ में आ गया आपका? ये इसको छोड़कर, इतना हिस्सा छोड़कर बाकी सब शेडेड होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ गई? ए इंटरसेक्शन बी तो हम जानते हैं ये है कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरे सेट में से इसको हटाना है। तो हमें ये शो करना है वेन डायग्राम से, यानी कि इसको छोड़कर बाकी हिस्से को शेडेड करना है। तो इसको सर्किल को छोड़कर जो कॉमन हिस्सा था जो हमने पेंसिल सेट करा था पहले, बाकी सबको कर दो। तो ये वेन डायग्राम हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। एंड फोर्थ पार्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका भी सेम होगा। कैसे होगा समझ लो। हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया, ये सेट ए, ये सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट। पहले हम निकालने ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़कर सब, तो ए को छोड़कर सब शेडेड कर दिया हमने, ए वाले सेट को छोड़कर, तो ये भी आएगा, है ना? क्योंकि ये सेट नहीं आना चाहिए। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी को छोड़कर, अब बी को छोड़ दें तो क्या ये आ गया हिस्सा, है ना? अब इन दोनों का कॉमन है इस बीच वाले को छोड़कर, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर नहीं समझ में आता, इधर समझ में आ गया, तो देखो ये भी डे मॉर्गन थ्योरम का सेकंड पार्ट है। क्या? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर यही होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डे मॉर्गन थ्योरम ही शो करा दी इन्होंने। तो फर्स्ट रिजल्ट ये दोनों सेम होंगे। और ये ए इंटरसेक्शन बी, ये तो बहुत जल्दी समझ में आता है, इंटरसेक्शन ये, तो इसको छोड़कर सारा, इसमें बच्चों को दिक्कत होती है। तो अब ऐसे नहीं है तो ये समझ लो। देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है? ए डैश, यानी कि डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों सेम है, तो इसका भी वही आएगा। अब ऐसे मैंने बताया ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल में से ए को छोड़कर सब शेडेड कर दो, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़कर सब शेडेड कर दो, ये बचा। तो ये इसका आंसर। ओके, ये शेडेड एरिया इसका रिजल्ट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहीं कर देते हैं। 6 7 दोनों बहुत ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक सेट दे रखा है ए, पढ़ देता हूं मैं। ये दे रखा है लेट यू बी द सेट्स, यानी कि यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट्स ऑफ ऑल ट्राइंगल। एक सेट हमें यूनिवर्सल दे रखा है, इसमें हर तरह के ट्राइंगल है, इक्विलेटर, राइट एंगल, आइसोलेसिस, स्केलर, हर तरह के ट्राइंगल है। और सेट्स ए दे रखा है, इसे ध्यान से सुनना, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। एक सेट ए ऐसा है, इसमें इस तरह के ट्राइंगल हैं, किस तरह के समझाने के लिए बता दे रहा हूं, जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। जैसे ये 90 है, ये 60, ये 30, इसमें दो एंगल है 60 डिग्री के, केवल एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। ऐसा कोई सेट्स बना सकते हो, बता सकते हो इसमें कौन कौन से ट्राइंगल हैं? इसमें देखो इक्वल, देखो एक और देखें, दो एंगल 60 से इक्वल हो सकते हैं किसी कीमत में, दो होंगे तो तीसरा भी 60 होगा, तीनों एंगल से 180 होता है। तो यानी कि जो सेट्स ए में हैं, कौन से ट्राइंगल दे रखे हैं? नॉन इक्वलेटर ट्राइंगल। यानी कि सेट्स ए में इक्वलेटर ट्राइंगल के अलावा सभी ट्राइंगल, क्योंकि लिख रहा है एट लीस्ट वन एंगल, कम से कम एक अलग होगा या दो अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि तीनों ही 60 से अलग ना हो, लिख रहा है ना एट लीस्ट वन। एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो। ओके, बात क्लियर? तो सेट ए में हर तरह के ट्राइंगल होंगे, बस इक्वलेटर ट्राइंगल नहीं होगा। इक्वलेटर ट्राइंगल क्यों नहीं होगा? इसमें ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, तीनों 60 हो गए, है ना? तो इस तरह के छोड़कर, तो हमें यूनिवर्सल सेट्स सारे ट्राइंगल में से ही हटाने हैं। कौन से? नॉन इक्वलेटर ट्राइंगल। तो सारे हटा दें तो कौन से बचेंगे? इक्वलेटर बचेंगे। तो बस इसमें हमें यही लिखना था कि पूछा व्हाट इज ए डैश, तो लिख दोगे ए डैश इज सेट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। बात समझ में आ गई ना? सेट्स ए ऐसा था जिसमें एक एंगल कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। तो अब देखो जब ये लेंगे जिसमें तीनों एंगल क्या हो गया? सेम हो गए ना, 60 60 60,
एक एंगल 60 से अलग, जैसे ये 60 था, ये 30 है, 90, इसमें दो अलग है ना, एक अलग हो, कम से कम एक होना चाहिए। अगर हम लेंगे 60, इसमें कोई भी एंगल 60 से लेंगे, तीनों 60 से हो गए, तो सेट्स ए में इस तरह के ट्रायंगल नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में कौन से ट्रायंगल नहीं होंगे, इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं होंगे, बाकी सारे हैं। सारे ट्रायंगल में से इक्विलेटर को हटाना है तो क्या बचेगा, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, सारे ट्रायंगल में से इनको हटाना है तो कौन से बचेंगे, इक्विलेटर ट्रायंगल। सेट ए के ट्रायंगल हटाना ना, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, और ए में कैसे हैं, इक्विलेटर के अलावा सारे ट्रायंगल हैं, तो सब हटा देंगे, कौन कौन से बचेंगे, इक्विलेटरल। तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा सेट्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल्स। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये 4 पार्ट्स हैं, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है बस, कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा। क्या दिमाग में आता है? देखो यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट्स कैसे समझा देता हूँ मैं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल लेके। मान लो यूनिवर्सल सेट्स है 1 2 3 4, बस इतना मान लें समझाने के लिए, और एक सेट्स ए है जिसके एलिमेंट हैं 1 2। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट्स में से इसको हटा दें तो क्या बचे 3 4। ओके, अब ए का इसके साथ हम फिर दोबारा यूनियन ले रहे हैं, है ना, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4, और 1 2 3 4 किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट्स के। तो क्या आंसर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट्स। ओके, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनिवर्सल सेट। ये बात क्लियर हो गई। एक और दूसरा एग्जाम्पल, फाइव कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव से मतलब एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन ए, इसको भी मैं एग्जाम से समझाता हूँ। देखो ए है ये फाइव तो फाइव होता ही है, फाइव तो फाइव होता है ना एम्प्टी सेट। हम फाइव कॉम्प्लीमेंट निकालें, फाइव कॉम्प्लीमेंट से मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से फाइव को हटा दें तो क्या वही आ जाएगा। तो फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 1 2 3 4 आ गया ना। अब इसका हम किसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ए हमेशा क्या होता है, चलो निकाल लेते हैं, इसका इंटरसेक्शन लेना ए के साथ। ए क्या है देखो 1 2, तो ये किसके बराबर हो गया, कॉमन 1 2, तो 1 2 कौन सा सेट है, ए का था, तो बराबर आएगा ए के। सिंपल सी बात है, अगर एग्जाम में तो एग्जाम्पल लेके लिख लो, वरना खुद ही मालूम चाहिए। फाइव तो होता है एम्प्टी सेट, और 5 डेज का मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स ही आ गई है, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो यूनिवर्सल सेट्स और कॉमन किसके ले रहे हैं, ए के साथ। तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स हैं, तो दोनों में कॉमन कौन सा आएंगे, जो ए में है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए के इक्वल। सिंपल सी बात है ना। अनदर एग्जाम्पल, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 5 आएगा। तो सिंपल सी है, देखो जरा ए जरा 1 2, ए 5 वो सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट 3 4, इनमें कौन सा एलिमेंट है कॉमन, कोई नहीं है ना, तो ये हो गया 5L यानी कि एम्प्टी सेट। क्लियर ना। ए सेट क्या है, जिसमें ए के एलिमेंट है, और ए डैश क्या है, यूनिवर्सल सेट में ए के सेट्स के एलिमेंट हटा दिए, इसमें वो एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो इन दोनों ए का सेट आ गया, बिना ए वाला है, तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आएगा नहीं, वैसे ही समझ लो। तो क्या होगा 5, ये भी 5 हो गया। कैसे समझाते हैं, यूनिवर्सल सेट्स का कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि क्या हुआ, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को हटाएं, सारे एम्प्टी यानी कि एम्प्टी हुआ, और ए एम्प्टी सेट तो हर किसी का होता है, ए में भी एम्प्टी होता है, इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, एम्प्टी सेट बनना है, तो क्या आ जाएगा 5। क्लियर ना, ये बात समझ में आ गई। यूनिवर्सल का क्या कॉम्प्लीमेंट कहता है यू माइनस यू करना है, तो इसमें तो कोई सेट बचा नहीं, यानी कि एम्प्टी सेट। और ये सेट है 1 2 3 हो भले, है ना, तो एम्प्टी सेट्स और 1 2 3 में क्या कॉमन है, एम्प्टी सेट्स 5 जिसे बोलते हैं, तो ये हो गया 5। ओके, तो बस ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी एक्सरसाइज 1.5। एक वीडियो में वेन डायग्राम के और बना के डालूंगा, जिसमें अच्छे से समझाएंगे, बहुत सारे वेन डायग्राम सिखाएंगे सारे, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, जो कि एक्सरसाइज आपकी 1.6 है, इजी है और इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद रह जाएगी मिसलिनियस एक्सरसाइज। अभी 2-3 वीडियो में खत्म हो पाएगा चैप्टर, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और घर से जितना कम हो बाहर निकलिएगा, है ना। ठीक है, और मन लगा के पढ़ाई करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।